हरे कृष्णा, राधे राधे। तो नीट 2027 वाले के लिए और जो जेई 2027 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी का है, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बुक प्लस एकेडमी पर आपको एक रेगुलर पैटर्न पर वीडियोस अवेलेबल करवाते हैं और करवाने की कोशिश रहेगा जब तक आपका नीट या जेई का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अगर आप नीट 2027 में अपीयर होने वाले हैं, आपका मन है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या आपका सपना इंजीनियर बनना है, तो आप हमारे बुक प्लस एकेडमी से आकर जुड़ सकते हैं। और आज जो इस वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टॉपिक मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम लोग पिछले चैप्टर को कवर किए थे तो उसमें बताया गया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन की बात करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए अपने चैप्टर को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे मोशन इन प्लेन है। देख बच्चा, मोशन तो समझ में आता है, सभी को समझ में आता है कि मोशन क्या होता है, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो मोशन इन प्लेन कुछ नहीं है, बल्कि अगर मोशन बहुत सारे डायरेक्शन में होता है एक साथ, अगर मोशन क्या हो रहा है तुम्हारा एक से ज्यादा डायरेक्शन में होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी मान ले कि मोशन एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, यानी जब एक से ज्यादा डायरेक्शन में मोशन होता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोशन इन प्लेन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग देखते हैं कि एरोप्लेन क्या करता है, उड़ता है। एरोप्लेन में क्या होता है कि मान ले कि ये क्या है, धरती है, जिसको फिजिक्स में क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल बोला गया। क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल। यानी अर्थ सरफेस जो होगा ना उसको बोला जाता है फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और जो ऊपर का जो डायरेक्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। ऊपर की ओर क्या होगा तुम्हारा, वर्टिकल, और ये अर्थ का जो पैरेलल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन धरती से उड़ेगा ऊपर की ओर, तो जब ऊपर में उड़ा तो ऊपर में उड़ने पर क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो किस डायरेक्शन में था तुम्हारा, ऊपर की ओर जाने में, तो वाई डायरेक्शन में था, वर्टिकल डायरेक्शन में। और जब ऊपर चला गया तो देखना प्लेन जो होता है ना कि कुछ समय बाद जब ऊपर में चले जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई पर चले जाता है, तो वो देखना कि धरती के पैरेलल हो जाता है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसके पैरेलल हो जाता है। तो अगर यहां से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कोई भी अगर डायरेक्शन होगा तो उसको कौन सा डायरेक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे, एक्स डायरेक्शन करेंगे। तो ये तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, एक्स डायरेक्शन हो गया। तो ये भी कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, तो ये भी कौन सा डायरेक्शन है तुम्हारा, वाई डायरेक्शन है। तो जब मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में होता है, साथ साथ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोशन इन प्लेन बोलते हैं। समझ में आया। मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन इन प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक की बात करेंगे ना इसमें विशेष तरह से हम लोग 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग क्या, कि पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। दूसरा बात करने वाले हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थर्ड टर्म की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी, और चौथी टर्म की बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ज्यादातर इस वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे क्या, एक पोजीशन वेक्टर के बारे में समझेंगे, दूसरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, तीसरा जो होगा वो वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, और चौथा जो होगा वो क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन को मिलाने वाले, ठीक है ना, पोजीशन को मिलाने वाले वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। मान ले यहाँ पे कि एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। मान ले कोई ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था तुम्हारा, ओरिजिन पर था। क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं या अपने जनरल लाइफ में देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है जहां से स्टार्ट करता है ना उसको ओरिजिन लेते हैं। तो मान ले कि ये ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। जब ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेगा बच्चा तो ओरिजिन में क्या होगा, मान ले कि ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और एक पॉइंट ए पर जाके पहुंचा, दूसरा पॉइंट कहां पे पहुंच गया तुम्हारा, बी पर पहुंचा।
तो हम लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्शन को मिलाने के लिए क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं कहां से, जहां पे गया है और जहां से गया है, यानी ओरिजिन से क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया था, पहुंचा कहां पे जाके तुम्हारा, तो ये पहुंच गया कहां पे तुम्हारा, ए पॉइंट पर पहुंचा, फिर कुछ देर बाद कहां पे पहुंचा, बी पॉइंट्स पे पहुंचा। तो अगर मान ले कि ओरिजिन से अगर ए डायरेक्शन को मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए तुम्हारा, ओरिजिन से ए डायरेक्शन को मिला दिया जाए, ए पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो ये जो डायरेक्शन है ना तुम्हारा, ये जो मिलाने का जो काम किया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन को ओरिजिन से जो मिलाने का जो काम किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और जनरली पोजीशन वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे बच्चे, पोजीशन वेक्टर को आर से इंडिकेट करेंगे। तो देख तुम्हारा कि पहले कहां पे था, ओरिजिन पे, ओरिजिन से चल के कहां पे चला गया तुम्हारा, पॉइंट्स ए पे, तो इसको R1 से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे, R से भी इंडिकेट करते हैं, R1 से इंडिकेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए R से इंडिकेट किए, इसी तरीका से ये पॉइंट्स B है, तो पॉइंट्स B को क्या करेंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे, तो ये भी क्या लाएगा तुम्हारा, क्या, पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलाने का जो काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ तुम्हारा कि हम लोग दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, बी है, ठीक है ना। तो देखो ए से ओरिजिन को मिला है, तो इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको बी से मिला है तो इसको क्या मान लिए, RB मान लिए। यानी मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर है, एक क्या है तुम्हारा, दो पोजीशन वेक्टर है। एक पोजीशन वेक्टर क्या है, जो ओरिजिन से ए को मिलाता है, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं, ए RA बोलते हैं। दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है ओ से कहां तक मिलाता है, बी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे RB बोलते हैं। क्या बोलेंगे, RB बोलते हैं। मान लिया कि ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो x1 y1 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है ना ये क्या है तुम्हारा, x2 y2 है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, x2 y2 है, ठीक है ना। तो पहले किया क्या तुम्हारा था, ओरिजिन से चला तो ए पर, फिर कहां पे पहुंचा तुम्हारा, बी पर। अब होगा क्या तुम्हारा कि, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं कि अगर तुमको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आसानी होगा। पहले ये बता तुम्हारा कि ये पोजीशन वेक्टर आया, समझ में क्या आ गया होगा, भगवान की तरह, ठीक है ना। तो देखो हम लोग अब बात क्या करेंगे तुम्हारे कि ओरिजिन से ए के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसको R1 कहते हैं, और ये तुम्हारा ओरिजिन से बी है ना, तो इसको क्या इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा, RB कह रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर लिखना है तो इसको लिख लें। चलो बच्चा जी, चल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को समझना क्या है यहाँ पे, तो समझना है तुम्हारा क्या, डिस्प्लेसमेंट समझना है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है तुम्हारा, तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल पोजीशन और माइनस क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन हो जाता है, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन करेंगे। और यहां पे फाइनल पोजीशन कहने का मतलब हम लोग यहां पर लेंगे क्या, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। फाइनल क्या है तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर, और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। मान ले कि एक ग्राफ से इंडिकेट करते हैं कि ये, मान ले कि ये ग्राफ ले लेते हैं, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। कोई ऑब्जेक्ट चलना किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, पॉइंट ए पर पहुंच गया, ए से कहां पे पहुंच गया तुम्हारा, बी पर पहुंच गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ओ से ए को मिलाएंगे, तो ये R1 पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तुम्हारा। उसके बाद बी को मिलाएंगे हम लोग, जिसको यहां पर क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बी बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, x1 y1 है, और सेकंड का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, x2 y2 है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो ए तो मेरा क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन है ना, ठीक है ना, और बी क्या है तुम्हारा यहाँ पे, फाइनल पोजीशन है। समझ में आया बच्चा, यानी ए क्या है मेरा, इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है तुम्हारा, फाइनल पोजीशन है।
अब देख तुम्हारा यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब बता तुम्हारा कि फाइनल पोजीशन वेक्टर की अगर बात करते हैं तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारे यहाँ पे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारे यहाँ पे आरबी है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारा ये R1 है, ठीक है ना। तो आरबी माइनस R1 यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी बोले तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है ना। तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा जाता है, हम ये नहीं देखते हैं ना कि कहां से चले हैं, कैसे गए हैं, वो नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। तो इनिशियल पोजीशन मेरा जो है और जो फाइनल पोजीशन है उसको क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या कर दिए हम लोग, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन डेल आर बराबर क्या हो गया, आरबी माइनस क्या हो गया तुम्हारा R1, और ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आगे अगर इलोंगेट करते हैं बच्चा तो डेल आरबी क्या कहेगा कि देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा यहाँ पे x2 y2 है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, x2 y2 को कैसे लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे ना x2 माइनस x1 कर सकते हैं। और ये अगर डायरेक्शन अगर x डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर को इंडिकेट करते हैं हम लोग आई कैप से इंडिकेट करते हैं। किससे करेंगे तुम्हारा, आई कैप से। यानी आई जो है ना, आई कैप x डायरेक्शन के लिए इंडिकेट होता है, और y जो है ना उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग क्या, j वेक्टर से यूज करते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो x डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, आई वेक्टर यूज कर लिए। प्लस में y डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, y2 माइनस y1। तो ये क्या कर सकते हो, y2 माइनस y1, और ये वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, j वेक्टर हो गया। तो देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस क्या तुम्हारा y1। यानी बोले तो x2 का फाइनल पोजीशन और x1 का इनिशियल पोजीशन। तो x2 माइनस x1 एक किस डायरेक्शन के लिए शो किया तुम्हारा, तो x डायरेक्शन के लिए, और y2 माइनस y1 किसके लिए शो किया तुम्हारा, y डायरेक्शन के लिए। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 आई वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 इंटू तुम्हारा क्या, जे वेक्टर। समझ में आया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, वहां पे हम लोग पोजीशन यूज करेंगे और यहां पे यूज क्या करेंगे तुम्हारा, वेक्टर यूज करेंगे। बातें समझ में। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन अप्रोच से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। चल डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर। तो यहां पर देखिए फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक तुम्हारा ए का कोऑर्डिनेट दे देते 2 4 दे देते हैं, और दूसरा का कोऑर्डिनेट यहां पर दे देते हैं तुम्हारा क्या, -4 2 दे देते हैं, ठीक है ना। यानी एक का कोऑर्डिनेट क्या दे दिए तुम्हारा 2 4 दे दिए, और दूसरा का कोऑर्डिनेट क्या है -4 2 दे दिए। यानी ये ओरिजिन है, ए को मिलाएंगे तो ये R1 वेक्टर, ये इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा आरबी, यानी आरबी वेक्टर हो गया तुम्हारा सेकंड का, और ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये x1 y1 है और ये तुम्हारा क्या है, x2 y2 है। और अभी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकंड वेक्टर माइनस तुम्हारा क्या, फर्स्ट वेक्टर होता है तुम्हारे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देख कि क्या है, यानी b का कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, x2 y2 है। तो x2 प्लस में तुम्हारा क्या y2 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, यानी डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से चलते हैं तो x2 माइनस x1, और ये तुम्हारा क्या i वेक्टर प्लस y2 माइनस क्या हो गया तुम्हारा y1 इंटू तुम्हारा क्या हो गया, z वेक्टर हो गया। अब x2 का कोऑर्डिनेट देख कितना है तुम्हारा, -4 है, तो -4 लिख दिए। x1 का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ये तुम्हारा i वेक्टर प्लस y2, यानी ये कितना वेक्टर है तुम्हारा 2, और माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा यहाँ पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 है, और ये क्या हो गया, j वेक्टर हो गया। तो इसको करेंगे तो -6 आई कैप हो गया, प्लस में इसको करेंगे तो -2, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा j कैप होगा। तो -6 आई कैप -2 क्या हो गया तुम्हारा j कैप हो गया। यानी बोले तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, a से b के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा -6 आई कैप और -2 j कैप होगा, ठीक है ना। यानी फार्मूला हमको क्या याद करके रखना है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और y2 माइनस y1 इंटू तुम्हारा क्या, j कैप। अगर ये फार्मूला अगर तुमको याद हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। देख ले थोड़ा सा,
चलो जी आगे निकलते हैं, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करना है, तुम लोग को पढ़ाना है बहुत ही कम समय में, ठीक है। चल बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो हम लोग को पढ़ना है क्या, वेलोसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेलोसिटी। यहाँ पर दो वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, और एक बात करने वाले क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले। थोड़ा सा पेशेंसली आप देखना, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े एवरेज वेलोसिटी में, तो पढ़े क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या हो जाता है तुम्हारा, टाइम हो जाता है। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डेल आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल आर हो गया। टाइम को टोटल अगर ले लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, डेल टी कर लेते हैं। तो डेल आर से किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को, और डेल टी से किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तुम्हारा टाइम को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख बचा कि डेल आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी सेकेंड वेक्टर माइनस तुम्हारा क्या, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, और अपन में क्या होगा, T2 माइनस क्या हो गया, T1 हो गया, ये लिख सकते हैं। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम टेकन, ठीक है ना। तो डेल आर अपन में क्या हो गया तुम्हारा, डेल टी हो गया। तो आर बी सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस तुम्हारा क्या, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, अपन में T2 माइनस क्या हो गया तुम्हारा, T1 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अगर मान ले तुम्हारा यहाँ पे कि हम लोग आर बी माइनस आर वन क्या पढ़े थे यहाँ पे, तो पढ़े थे क्या, x2 माइनस x1 और इसका i वेक्टर, और प्लस में y2 माइनस क्या, y1 इंटू तुम्हारा क्या, j वेक्टर, और नीचे क्या होगा, T2 माइनस क्या हो गया, T1 हो गया, ठीक है ना। अब लेके चलते हैं, मान ले तुम्हारा यहाँ पे कि ये जो x2 माइनस x1 है इसको बता डेल x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 डेल्टा क्या करता है तुम्हारा, डिफरेंस को दर्शाता है। अगर x के डायरेक्शन में दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x2 माइनस x1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तुम्हारा डेल x लिख सकते हैं, ठीक है ना। और किस डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में है, तो इसके लिए क्या यूज कर लिए हम लोग, आई कैप कर लिए, और टाइम जो होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, डेल टी यूज कर लिए। प्लस में ये देखो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल y करेंगे, और ये तुम्हारा क्या होगा, j हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया तुम्हारा, डेल टी हो जाएगा। बात ही समझ में। अब देख डिस्प्लेसमेंट अपन तुम्हारा क्या, टाइम, यानी x के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है जो क्या है तुम्हारा x2 माइनस x1 है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो x2 माइनस x1 क्या कहला रहा है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते तो वेलोसिटी, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा ना उसको क्या कर सकते हैं, डेल वी एक्स कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको इन शॉर्ट क्या कर सकते हैं, वी एक्स, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और प्लस में वेलोसिटी इन तुम्हारा क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन, यानी डेल एक्स अपन में डेल टी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस में वेलोसिटी इन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी एवरेज वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करते हो तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन, अपन में टाइम टेकन, और अपन में क्या करेंगे, टाइम टेकन करेंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, वी एक्स आई प्लस में वी आई जे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। बात ही समझ में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लिख ले। हो गया। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन अप्रोच पे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चा यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देख इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ठीक है। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट अपन जो टाइम करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, अगर मान ले कि dy dx के फॉर्मेट में है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं ना, तो dx by क्या करते हैं तुम्हारा dt करेंगे, क्या करेंगे तुम्हारा dx by क्या करेंगे तुम्हारा dt करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कि dx by क्या हो गया तुम्हारा dt इंटू तुम्हारा क्या आई कैप, और प्लस में dy by क्या होगा तुम्हारा dt इंटू तुम्हारा क्या z कैप। यानी कहने का मतलब dy dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो x है ना, x इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, प्लस में dy dt अगर y को करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इन किसको इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा y को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं dx by dt, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं तुम्हारा vx i प्लस में तुम्हारा क्या vy j कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये मेरा निकलता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है। बात समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी में टोटल को लिया जाता है तुम्हारा टाइम टेकन्स को, लेकिन जैसा ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ना, तो dy dt हम लोग करेंगे नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे। बात है समझ में, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चल इसको लिख ले, उसके बाद हम क्वेश्चन अप्रोच पे चलते हैं, ठीक है। चल बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। मान ले कि एक ग्राफ से तुमको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये x डायरेक्शन और ये तुम्हारा क्या है, y डायरेक्शन है, ठीक है ना। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, सम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो x डायरेक्शन में क्या करता है तुम्हारा यहाँ पे कि 4t² क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना ट्रेवल करता है 4t², किस डायरेक्शन में तुम्हारा x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये 4t क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। समझना थोड़ा सा, यानी x डायरेक्शन में 4t² क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और y डायरेक्शन में तुम्हारा कितना करता है, डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हारा 40 करता है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना वेलोसिटी होगा ना, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करना है। तो जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x डायरेक्शन में, वो कितना है 40² है, और ये जो 40² है ना, जब x डायरेक्शन में करे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप लिखेंगे, ठीक है ना, और y डायरेक्शन में करे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, j कैप लिखेंगे। समझ में आया। तो 40² आई कैप हो गया प्लस 40 j कैप हो गया तुम्हारा। तो ये मिल गया क्या तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, क्या मिल गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर हमको क्या करना है तुम्हारा कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, हम ये तुमसे पूछ दे कि बताओ कि वेलोसिटी जो होगा ये 2 सेकेंड बाद इस सब का वेलोसिटी क्या होगा, जब एक ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में तुम्हारा 40² और y डायरेक्शन में तुम्हारा 40 डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बता दे, जब भी टाइम का फंक्शन हो, जब भी क्वेश्चन क्या हो तुम्हारा टाइम का फंक्शन में दिया हो ना, हमको कुछ नहीं करना है बल्कि dy dt करना है। तो इसको 40² को क्या करें तुम्हारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, dy dt करेंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा तुम्हारा आएगा, ठीक है। अब देखो 40² को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर पहले आएगा और पावर में एक क्या होगा, घट जाएगा, यानी कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, t² पर जो पावर है वो पहले पावर आ जाएगा, फिर पावर में से एक घटेगा, ठीक है ना, और इसमें क्या लिख देंगे आई कैप, और प्लस में इसी तरीके से 4 बाहर आ गया तुम्हारा, पावर इसमें कितना है, 1 है तो बाहर आ गया, इनटू पावर 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो देखो 8t हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे आई कैप, और प्लस में तुम्हारा यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 इंटू है ना तुम्हारा, तो 4 और t के पावर में कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 8t आई कैप हो जाएगा, और प्लस में 4 ये क्या हो गया तुम्हारा j कैप हो गया। अब हमको करना क्या है तुम्हारा, t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो t बराबर 2 सेकेंड है, तो देख यहाँ पर क्या आया तुम्हारा 8t आई कैप और प्लस में 4 j कैप है, टाइम तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अगर 2 सेकेंड डालते हैं
तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी टाइम के फंक्शन में तुमको क्या दिया हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस उसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो टाइम होगा उसको डालेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया, 16 कैप प्लस में 4 जे कैप हो गया। समझ में आया, ठीक है ना, आगे होगा समझ में ये। चलो जी, इसके बाद एक मस्त तुमको कॉन्सेप्ट हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देख के रखना। देख, मान ले तुम्हारा कि हम क्या कर लिए, फिर एक ग्राफ, क्योंकि देखो ग्राफ से इसलिए बार बार समझा रहे हैं ना कि ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। ये जो प्लेन इन मोशन पढ़ोगे ना, जब तक तुमको ग्राफ समझ में नहीं आएगी तब तक तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या तुम्हारा ग्राफ है। मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो vx है, और वाई डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा vy है, ठीक है ना। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी vx एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या हो तुम्हारा vy है, और अगर तुमसे बोला जाए कि v नेट यानी टोटल वेलोसिटी जो होगा, नेट वेलोसिटी निकाला जाए, क्या निकाला जाए तुमसे, नेट वेलोसिटी की बात करते हैं या रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं ना। तो नेट वेलोसिटी की बात करते हैं या रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मान ले तुम्हारा कि अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को अगर मान ले इस तरीके से हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए, तो यहां से हमको क्या निकलेगा, एक रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जब वेलोसिटी तुमसे पूछे ना बच्चा, तो करना कुछ नहीं है बल्कि vx का स्क्वायर प्लस में तुम्हारा क्या vy का स्क्वायर करना है। यानी x डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी है, यानी x डायरेक्शन के वेलोसिटी को स्क्वायर करेंगे प्लस में y डायरेक्शन के वेलोसिटी को स्क्वायर करेंगे और इसका वो स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो मेरा क्या निकल जाएगा, v नेट निकल जाएगा। तो v नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। जब क्वेश्चन में ये पूछे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछे तुमसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे ना, तो रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान ले कि अगर यहां से न्यूमेरिकल अप्रोच चलते हैं, समझ जाना थोड़ा सा। मान ले कि vx डायरेक्शन में अगर हम तुमको बोल दें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड जो, यानी एक्स डायरेक्शन में मान ले यहां पे थोड़ा सा कॉमन चलते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। यानी यहां पे वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में वो कितना है तुम्हारा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और वाई डायरेक्शन में कितना है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड है तुम्हारा। और तुमसे बोल दिया जाए कि वी नेट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा तुम्हारा वी नेट क्या निकलेगा। तो जब तुम्हारा वी नेट निकालने के लिए बोले ना, तो क्या करना है, रूट ओवर करना है क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस में तुम्हारा क्या वी वाई स्क्वायर। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो वी नेट कितना आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी नेट वेलोसिटी जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे कब, तुम्हारा जब नेट पूछे। इसके साथ हम क्या बोल रहे हैं तुम्हारा यहां पर देख कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तुम्हारा, जिसका vx वेलोसिटी है और y के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो बता बीच में तो एंगल बनता है ना θ1, और ये लेते हैं तुम्हारा क्या θ2 ले लेते हैं, या हटा दे θ1 θ2 हटा देते हैं, टोटल एंगल क्या होगा तुम्हारा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो जब एंगल पूछे ना तो क्या निकालना है तुम्हारा tan θ बराबर vy बाई क्या कर देना है तुम्हारा vx कर देना है। क्या कर देना है तुम्हारा vy बराबर vx कर देंगे। तो जब vy बराबर vx करेंगे ना, तो टोटल एंगल कितना फॉर्म हुआ है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया। जैसे मान तुम्हारा है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था 8 मीटर पर सेकेंड है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड है। तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी पहले लिखेंगे और x डायरेक्शन का वेलोसिटी बाद में लिखेंगे। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 3 बाई क्या हो गया 4, यानी थीटा बराबर 10 इनवर्स क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। तो एंगल फाइंड आउट tan थीटा क्या होगा vy बाई vx हो जाएगा, और v नेट क्या हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में।